मेरे प्यारे बहन भाइयों मित्रों कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं बी लॉन्ग एफ टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के फायदे के नुकसान इसलिए मैं आपको जानकारी देने वाले हूं। चलिए दोस्तों बड़ी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह विटामिन B6 प्रोडक्ट है जो कि मुख्य रूप से इसका प्रयोग विटामिन B6 5 ऑप्शन की डिफिशियंसी शरीर में जब उसकी कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए लिया जाता है। और जब शरीर में फाइट ऑप्शन की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में अमीनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म वहां नहीं होता, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, साथ ही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। और यह जब नहीं होता तो अलग अलग प्रकार की समस्या होती है, जिसमें मुख्य रूप से होठों पे दरार आ सकती है, जिसमें सूखापन हो सकता है। सूखापन के साथ साथ खून भी निकल सकता है, थोड़ी सूजन आ जाएगी, रेडनेस हो जाना, साथ ही स्किन पर रैशेज हो जाना, इस जैसी अलग अलग समस्याएं होती है। साथ ही पूरे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, थोड़ा सा काम करने में ही थकान रहने लग जाती है, इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती है। विटामिन B6 की शरीर में कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए इस प्रोडक्ट का प्रयोग लिया जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हाथ पाओ में टॉगलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है जो सामान्य पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा है, तब उस समय भी दिया जाता है। कोई मरीज है जो टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा है और उसमें आइसोनिazid नाम का प्रोडक्ट लिया जो एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट होता है, उसको जब लंबे समय तक लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी होती है, तो उसके साथ में भी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज करने की सलाह आपका डॉक्टर दे सकता है। फिर दोस्तों कोई व्यक्ति है जिसको मशरूम से पॉइजनिंग हो गई है, उसे मशरूम की पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए भी सपोर्ट यू मेडिसिन रूप में विटामिन B6 5 ऑप्शन दी जाती है। कई बार आपने देखा होगा सीजर्स के एपिलेप्टिक सीजन होते हैं, उनमें भी विटामिन B6 दिया जाता है, क्योंकि कई बार जो सीजर है वह विटामिन B6 पर डिपेंडेंट सीनियर्स होते हैं, तब उस कंडीशन में इस प्रोडक्ट का फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों साथ ही सीडियोब्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी है, जिसमें हमारे बोन मैरो में रेड ब्लू सेल की जगह प्लास्टिक बनने लग जाते हैं, जो छोटे छोटे गोल पैचेस होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। इस एनीमिया को ठीक करने के लिए भी विटामिन B6 डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। साथ ही मूड चेंज के लिए भी विटामिन B6 का बहुत ही ज्यादा रोल है, इसीलिए जो साइकियाट्रिक पेशेंट है उनको ये दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण में दिया जाता है वह यह है, यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई अल्कोहल व्यक्ति है, तो उसके शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए उस समय यह विटामिन B6 प्रोडक्ट दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग बीमारी में डॉक्टर इस विटामिन B6 प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इन स्थिति में भी आपका डॉक्टर इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। हो सकता है इनके अलावा भी आपका डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार, अपनी प्रैक्टिस के अनुसार किसी और कंडीशन में भी आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे। दोस्तों यदि इसके साइड इफेक्ट की बात करें, वैसे तो अभी तक इसके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी सामान्य तौर पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग, उल्टी होना, सुन्ननपन होना, नींद आना, कंपन होना। यदि इनमें से आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखे तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरह के का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 2, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों यदि बी लॉन्ग एफ टैबलेट की फुल इन्फॉर्मेशन फिलहाल गए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।